कुमार भार्गव, आप देख रहे हैं दैनिक उदय टाइम्स बिहार। देश के छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबर आपके पास पहुंचाने का मेरा अथक प्रयास। आपकी समस्या हमारी आवाज। बने रहें दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार के साथ। देख रहे हैं कि बच्चा भी भागवत कथा सुनने आया है। इतना भयानक राक्षसी पूतना ने बालक श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर उसके मुंह में अपना अस्त्र दे गजाधर पासवान, शिक्षक जगलाल प्रसाद, राजा राम जी, कोई किसी के साथ यहाँ पर पंडित जी लोग बैठे हुए हैं। दोस्त बनके करता है। नादान दोस्त से अच्छा तो दानादार दुश्मन होता है। हमारे उपेंद्र जी भी आ गए हैं। दानादार दुश्मन तुम्हारे पीछे से वार नहीं करेगा, जब करेगा तुम्हारे आमने सामने से बात करेगा। और नादान दोस्त क्या करेगा, मिल करके तुम्हारा गला काट देगा, ऊपर तक भी नहीं होगा। इसीलिए मुंह में अस्त्र दे दिया, जिसमें बड़ा भयंकर और किसी प्रकार के पसरा सकने वाला कुछ लगा हुआ था। भगवान ने क्रोध की अपना सभी साथी बनाया और दोनों हाथों से अस्त्रों को जोर से दबाकर अपने प्राणों के साथ उसका दूध पीने लगे। दोनों हाथ अस्त्र पकड़ के कस के दबाए और दूध पीना शुरू कर दिए। उसका दूध पीने लगे और उसका साथी क्रोध प्राण पीने लगे। यानी दूध के साथ साथ उसका प्राण भी पीना शुरू कर दिए। भगवान चलो तुम्हारा सुन रही हैं। अब तो पूतना के प्राणों की आशा जो सभी समर्थन खटने लगे। मुखिया जी पुकारने लगे, छोड़ दे मुझे। ठाकुर जी भी हैं। जब तक बर्दाश्त हुआ तब तक तो नहीं बोली, किसी तरीके क्या नाम है ले गई। लेकिन जब प्राणी को पर आया तो कहाँ तक ले बचाए, चिल्लाना शुरू किया, मुझे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान मन ही मन मुस्कुराए, कहते हैं मैं जिसको पकड़ता हूँ छोड़ता नहीं हूँ। भगवान जिसको पकड़ते उसको छोड़ते नहीं है, चाहे धरती में पकड़ ले चाहे जैसे पकड़ ले। अब बस वह बार बार अपने हाथ जोड़कर फटक फटक कर रोने लगी। उसने नेत्र उगल गए, उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। अब चिल्लाने लगी कि मुझे छोड़ दो, लेकिन भगवान काहे को छोड़ेंगे। उसके प्रभाव से पहाड़ों के साथ पृथ्वी और ग्रहों के साथ अंतरिक्ष जगमगा उठा। सातों पातालों की सारी गूंज थी। बहुत से लोग वज्रपात की आशंका से पृथ्वी पर गिर, अब वो पूरी आकाश। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार के साधन पूर्णा के अपनों में इतनी पीड़ा हुई कि वह अपने छिपा न सके। राक्षस रूप में प्रकट हो गई, उसके शरीर से प्राण निकल गए, मुंह फट गया, बाल झड़ गए और हाथ ऑफ थे। जब खत्म हो गए तो आकाश में उड़ेगी, कहां से गिरी। जब पृथ्वी पर गिरी पूतना तो होता क्या है, उसका पैर तो गोकुल में था और सर मथुरा में। इतनी लंबी चौड़ी थी और पहाड़ के समान उसका आकार था। बड़ा हल्ला हुआ, तब तक नंद बाबा जी आए। नंद बाबा ने से लोगों ने कहा इसको क्या किया जाए। नंद बाबा ने कहा कुछ नहीं, 100 जगह चिता है, इसको काट काट करके आरा कामी से थोड़ा थोड़ा करके 100 जगह करके फूटे। 100 जगह चिता लगा पूतना का, और कामी से आरा से काट काट के उनको जला दिया। लेकिन पूतना के शरीर से दुर्गंधी नहीं थी, सुगंध निकल रहा था। जब पूतना यहां से चली, उधर कृष्ण भगवान रुक्मणी के साथ वहां बैठ करके कह रहे हैं कि मेरी मां आ रही है, इनके स्वागत की तैयारी कर। दिव्य विमान पर बैठ करके वो स्वर्गलोक हो गए। भगवान दुष्ट को भी तार देते हैं, जिसको पकड़ लेते हैं उसको अपने में मिला लेते हैं। ये भगवान का लीला है। भगवान श्री राम ने
लंकापति को जब मारा तो मरते समय रावण ने कहा जय श्री राम, जय श्री राम। 2 शब्द निकला, उसको भी तरनतार कर दिया। प्रभु ऐसे हैं, ऐसे को दया जगमाए, ऐसा कौन है कि जो दुश्मन को भी शरण दे, दुश्मन को भी मुक्ति दे। बोले श्री भगवान की जब ये मारी गई, कंस को पता चला कि आप देख रहे हैं सिरहा दैनिक टाइम्स में सुदर्शनाचार्य जी महाराज अपनी भागवत कथा कह रहे हैं। नरेंद्र कुमार जी जो जगी हैं, जहाँ पर हैं साउंड बॉक्स वाले लोग भी अपना हारमोनियम सजा हुआ हैं, माइक पर हैं। सभी माता बहनें बड़े श्रद्धा से भक्ति भाव में लीन हैं। ये सभी लोग भागवत कथा दैनिक सिरहा टाइम्स। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये वर्षों में कुल पुरोहित थे गर्गाचार्य। कुल पुरोहित नामकरण धराने के लिए जाते थे। पहले बड़े बड़े आचार्य को बुलाते थे राजा महाराजा कि आकर के नामकरण कर दीजिए। पहले का जितना नामकरण होता था सब राम श्याम शिव से जुड़ा होता था। आज का नाम क्या होता है? रिंकू टिंकू जिंकू टिंकू नीकू। जो नाम विदेशी कुत्तों का है वह नाम हमारे बच्चों का। पहले विवाह होता था, पहले विवाह होता था तो विवाह में पति बनता था, पति परमेश्वर और स्त्री पत्नी बनती थी। तो बच्चे का नाम राम बाबू, श्याम बाबू, राधे श्याम इस प्रकार रखा जाता और बेटा माता पिता को साष्टांग प्रणाम करता था। कुछ दिन के बाद विवाह होना बंद हो गया, तब शादी होना बंद हो गया। अब बाबा क्या होता है अभी बताते हैं। तब शादी होना शुरू हो गया। तो शादी में पिताजी को बाबू हो गए, माता जी हो गए। तो बच्चा जो है पैर छू करके प्रणाम करता था, चरण छू करके प्रणाम करता था, आशीर्वाद लेता था। तब राम सिंह श्याम सिंह सब सिंह लगना शुरू हो गया। जब सिंह हो गया सबके तो ठका ठका आपस में युद्ध करना शुरू। पिताजी से बाबूजी अब डैडी होता है ना विवाह होता है। अब होता क्या? कोर्ट मैरिज। तो पति बनता हस्बैंड और पत्नी क्या बनती है? वाइफ। वाइफ किसे कहते हैं? जो लाइफ को बिगाड़ती। क्योंकि तब पिता बाबू का स्थान छोड़ करके बेटा क्या कहने लगा? डैडी। डैडी विदेशों में डैडी यानी पिता मर गया। मम्मी, मम्मी शब्द का विदेशों में होता है मम्मी और मम्मी में मिलता है, यानी पिता और माँ दोनों मर गए। अब चरण छोड़ने की जरूरत नहीं है। अब टाटा बाय बाय सब दिए। तो कोई भी नाम अगर रखा जाए तो भगवान से मिला करके रखा जाए। तो पहले के राजा महाराजा बड़े बड़े पंडित ज्योतिषों को बुला करके नामकरण कराते थे। तो इनके जो ये वर्षियों के कुल पुरोहित थे उनका नाम था गर्गाचार्य। गर्गाचार्य थे ब्रह्मर्षि की प्रमाण से वो एक दिन नंद बाबा के गोकुल लगाए। गर्गाचार्य ने कहा नंद जी मैं सब जगह वर्षियों से आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूँ। यह मैं तुम्हारे पुत्र के संस्कार करूंगा तो लोग समझेंगे क्या बेटी का पुत्र। अगर मैं अपने से अगर नामकरण करेंगे तो लोग समझ जाएंगे और काम गड़बड़ हो जाएगा। कहीं कंस को अगर पता चल गया तो क्या होगा? ये बच्चे के ऊपर घातक आ जाएगा।
नंद बाबा ने कहा आचार्य जी आप चुपचाप इस एकांत गौशाला में केवल स्वास्थ्य भाषण करके बालक का नाम संस्कार कर गौशाला में चुप्पे से कोई जानने न पाए। गर्गाचार्य ने कहा यह रोहिणी का पुत्र है, इसीलिए इसका नाम होगा रोहिणी। यह अपने सगे संबंधी और मित्रों के अपने गुरु से अत्यंत आनंदित करेगा, इसीलिए इसका दूसरा नाम होगा राम। इसके बल की कोई सीमा नहीं रहेगी, इसलिए इसका नाम होगा बलराम। बलराम। और वह जो सांवला सांवला है वह प्रत्येक इसमें शरीर ग्रहण करता है। पिछले युगों में इसने कर्मशा श्वेत रक्त और तीन विभिन्न रंग स्वीकार किए। किया कृष्णावर्त हुआ है, इसीलिए इसका नाम श्री कृष्ण। गर्गाचार्य ने जाकर के नामकरण किया। अब क्या होता है, नामकरण हो गया, कंस को पता नहीं चला कि नामकरण हो गया कि नहीं हो गया। देखिए छुप करके नाम, क्योंकि कंस को अगर पता चल गया तो काम गड़बड़ हो सकता है। अब भगवान जो है कुछ बड़े हो गए, घुटुबन चल रहे, चार पैर होता, सबके चार पैर होता है, पहले चार पैर, इसके बाद दो पैर, इसके बाद तीन पैर। जब बच्चा साल भर का होता है तो उसके चार पैर होता है, दोनों घुटना दोनों पैर। और बड़ा होता है तो बच्चा दो पैर का हो जाता है, बुढ़ौती में तीन पैर लगता है, एक लाठी लेना पड़ता है। तो आप भगवान को चलने लगे। कभी लिखता है अरे घुटुरु वन चलत, घुटुरु वन चलत श्याम चलता है तो माता पिता को देखने में बड़ा आनंद आता है कि मेरा बउआ चलने लगा। तो कभी जसोदा उठा लेते हैं गोदी में और कभी नंद बाबा उठा लेते हैं। और वहाँ की क्या कहती है सखिया, सखिया क्या कहती है, आपस में बात करते हैं कि बहन आज हमने बहुत बड़े चीज देखा है। तो क्या देखा है, अरे आनंद बाबा का लाल जो खेल रहा था, कैसे मैं देखो जसोदा के नंदन, मैं
हमने अपने आप को सजेगा तो क्या हुआ? अरे तेरी शरण मांगे ना भाइयों यशोदा के पुत्र को लेकर अंगना में खेल रहे थे, लेकिन वो कहे कोयटा कोई नहीं कोई तो हमें कोई कुछ भी कहे हमें कोई फर्क नहीं है। कौन कह रही है? गोपियां भगवान के सामने एक बार नाच लेता है जीवन उसको दोबारा फिर कई जन्म तक नाच नहीं करता। तो गोपिकाएं क्या कहती हैं? वो कहे कोयटा कोई ने कोई को रीत नीत जग में मनाए शरण नारायणी हो गौर ही तनी को जी को लगे आके हो श्याम रंगवानी हो। हर जैसे नीत देवनित जिसका गायन करे उसके शरणों में प्राण की आई हो और हमने बताई रवाई और सहाय के देशों की लीलाओं को सर्वश्रहारी हो। मैं इस प्रकार से गोपियां कहती हैं। भगवान थोड़े से और बड़े हुए कुछ हाथ तक फैला चलना शुरू किया। एक दिन कुछ भगवान ने अपने बाल सखाओं को बुलाया, बड़ी दोस्ती बन गई, दोस्ती हुई, एक कमेटी बन गई। कुछ भगवान ने पूछा आप लोग सब बड़े दुबले पतले हो गए हो, कारण क्या है भाई? इतना इतना मक्खन होता है, इतना इतना दही होता है, कहाँ जाता क्या होता दूध दही हमारे का। बच्चों ने कहा क्या कहे देश वृद्धि सभ्यता हमको खाने को मिलता नहीं। कन्हैया ने कहा तब तो चोरी करना पड़ेगा, बिना चोरी किए हुए कल्याण नहीं है। पूरी कमेटी बन गई तो चोरी होगी कहाँ? भाई चोरी करने का पहले कहाँ से शुरू किया जाएगा? कन्हैया ने कहा मेरे घर से। और कहाँ से? तो चोर पहले घर ही से बनता है, बाहर नहीं। वो तो द्वारकाधीश थे, नारायण थे, भगवान से लीला करने के लिए आए थे। लेकिन आज मेरा बच्चा अगर चोरी करके कोई चीज लाता अनित करता है तो उसको डांटने के बदले इंसान उसको बढ़ावा देता है। नहीं, आज आप उसको बढ़ावा देकर और भारी हाथ मारेगा, परसों और भारी हाथ मारेगा, नक्सों साक्षात डाकू बन जाएगा, इसके बाद जेल खटेगा, इसके बाद कत्ल करेगा, इसके बाद गोली का निशान। इसलिए बच्चों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए कि कोई गलती के लिए डांट करके घर में रखना चाहिए। ऐसा क्या लेकिन लोग भगवान ने क्या किया? अपने घर में घुस के कहाँ जहाँ मक्खन का मटका टिका हो उसे कहने लगे एक बार तो खिड़की के पीछे खड़े रहना। मैं खिड़की के पीछे आप लोग कहिएगा
मैं निकाल के दे मक्खन दूंगा, खाइएगा। भगवान श्री कृष्ण कुर्सी लगा करके उसके ऊपर चढ़े और मक्खन निकाल कर देने लगे। सब बार खाने लगे। तब तक पीछे से यशोदा मैया पहुंच जाती। लेकिन वो खंभा जो था मणि लगा हुआ था, पीछे से फिर भगवान ने सामने देख लिया कि मैया आ रही है। द्वार पास से कहते तुम भाग जाओ जल्दी, मैया आगे भागो। सब द्वार चले जाते हैं। यशोदा मैया आती है, कहती क्या कन्हैया क्या कर रहे हो? कन्हैया ने कहा मैया तुम्ही ने तो कहा था कि हाथ जल जाए तो मक्खन लगाने से आराम मिलता है। इसलिए हमारा हाथ थोड़ा सा जल गया था, हम इसलिए हाथ में डाल दिए हैं। यशोदा उठा के गैस पर गए, मेरा बउआ बड़ा होशियार है, बड़ा समझदार है, आके फिर बैठा देते हैं। इस प्रकार सब चोरी होना शुरू हो गया। एक दिन एक ग्वालिन के घर आ गए मक्खन चोरी करने के लिए। ग्वालिन ने देखा हल्ले हुए हैं कन्हैया, लेकिन ग्वालिन लापरवाह हो गई। कन्हैया हले लड़का खेल कर चला जाएगा। ये चल गए लटका के, और जब हाथ डालते हैं इन्हीं का प्रतिबिंब खंभे में जब दिखाई पड़ा तो कन्हैया क्या कहते हैं, भैया कहना नहीं, तुमको भी मक्खन खाने पड़ेगा, ले लो तुम भी मक्खन ले लो। फिर भगवान उठाए एक लोना मक्खन और एक खंभा को देते हैं, मक्खन जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि तो प्रतिबिंब था, तो लेगा नहीं। कन्हैया ने कहा और चाहिए ना, थोड़ा है, अच्छा किसी से कहना नहीं, मैं और देगा हूँ। दोबारा उठा करके फिर देते हैं, फिर मक्खन गिर जाता है। कन्हैया ने कहा तुम चाहते हो मुझे पूरा दे दे, हम तुमको नहीं देंगे, जाओ जिससे कहना कह देना, हम नहीं देंगे। अब गली गली मक्खन की चोरी होना शुरू हो गया चारों तरफ। तो चोरी कितना दिन तक छिपे की भेद खुल गया। अब यशोदा के पास शिकायत आने लगा। सब लोग कहने आकर के कहा तुम्हारा बेटा जो है ना हमारे यहाँ मक्खन खाता मट्टी फोड़ देता है। यशोदा ने कहा कि जो 9 लाख गाय हमारे घर में मक्खन खाने की कभी तुम शिकायत नहीं कराई। अरे जो दूध दही तक खाता है, यशोदा क्या से जो दूध दही तक खाता है, तुम झूठी कसम को खाती हो, झूठ से तुम झूठी कसम को खाती हो और झूठी रहना देती हो। झूठी कसम को खाती हो और झूठी रहना देती हो। तुम ऐसी चतुर गुजरियों से जाओ, हमारे यहाँ 9 लाख गाय है, 1-2 गाय नहीं। हमारे बेटे को घी मक्खन खाने की कमी नहीं है, हटो यहाँ जाओ। हाँ मानूंगी तब कि जब तुम पकड़ करके लाओगी तब। गाँव में अच्छा तो ठीक है, 2 दिन चोर ने 1 दिन पकड़े जाए, करते करते 2-4 दिन के बाद भैया पकड़ा गए।
कतरा गए कन्हैया, मुंह में मक्खन लगा, हाथ में मक्खन लगा। जसोदा के सामने शिकायत आई। जसोदा ने कहा पकड़ के लाई हो, ये पकड़ के तो नहीं लाई, लेकिन 2 साल से हमारा कर्ज जो था फूट गया है, ये तो पकड़ के लाओ ना, तो मैं मान लिया, ऐसे नहीं मान जाओ। जसोदा कभी भी शिकायत को स्वीकार नहीं किया। एक दिन की बात है, कन्हैया एक घर में घुसे और मक्खन चुरा रहे थे, तब तक उसकी नई नवेली बहू कन्हैया का हाथ पकड़ गया। चलो जसोदा करे, जब हाथ पकड़ कर लेकर चली तो जो ग्वाल बाल थे वो सब वहां गाय चरा रहे थे। एक ग्वाल ने कहा है मक्खन तो लाते हम लोग भी खाते हैं, थोड़ा सा सहारा कर दो। तो जिसकी पत्नी थी उसी को लोगों ने कहा कि जाओ तुम अपना हाथ पकड़ा लो। और ग्वाले जितना बड़ा घूंघट काटे हुई थी, आपका जमाना नहीं था कि ससुर जी लागे बाबू घूंघट हम काहे का पाड़ी, जब बाबू है तब घूंघट काहे काटी। इतना बड़ा घूंघट काटे हुई थी। कन्हैया कह रहे ग्वाले छोड़ दो, मेरा हाथ टूट जाएगा। कहना छोड़ूंगी नहीं, मैं जसोदा को सिखाऊंगी। झूठ मोड़ के कन्हैया चिल्ला रहे नहीं छोड़ दो, टूट जाएगा हाथ, टूट जाएगा मेरा, दूसरा हाथ पकड़ लो। तब तक वो बार बार आ गया, वो अपना हाथ पकड़ा लिया, उसका हाथ भगवान ने पकड़ लिया और कन्हैया अपना हाथ छुड़ा करके लड़ गया था। अब वो वाली लेकर के गई, और जसोदा मैया, और जसोदा रानी। जसोदा ने कही क्या बात है, क्या चिल्ला रही है, क्या बात है? उसने कहा देखो आज हम तुम्हारे कन्हैया को पकड़ करके लाई हूँ। जसोदा ने जाकर घर में देखा तो कन्हैया सो रहे। जसोदा ने कहा कि तुम पागल है, कहाँ है कन्हैया? ये देखो ना मैं हाथ पकड़ी हूँ। जसोदा ने कहा जरा घूंघट खोल के देख, कन्हैया है तेरा भतार है, किसको पकड़ के लाई? जब घूंघट खोला तो अपने पत्नी को काटे, बेचारी शर्म आ गई, वहां से चल दिया। इस प्रकार से कन्हैया का आतंक बढ़ते गया। एक दिन की बात है कि सभी गोपिकाओं ने मिल करके इनको पकड़ लिया, एकदम रगे हाथ, किसी कीमत पर छोड़ा नहीं। जसोदा के पास लेकर के आती है, देखो तुम्हारा लाला रोज हमारा मट्टी फोड़ता है। जसोदा ने कहा क्यों रे, तुम्हारे घर में तो दही खाने की कमी है, मक्खन खाने की कमी है? कन्हैया ने कहा नहीं भैया मैंने कुछ नहीं किया है। गोपिकाओं ने कहा वाह वाह, मैंने प्रत्यक्ष पकड़ा, कहा कुछ नहीं किया है। जसोदा ने कहा कन्हैया सच सच बता दे, नहीं तो अभी गंगा उठेगा छड़ी, आवाज हम तुमको ठीक कर दूंगा। कन्हैया थोड़ा सा मन बना करके आंख गिराने लगे, क्या कहने लगे, हरि मैया मोरी, हरि मैया मोरी, मैं नहीं मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैंने माखन खायो, माखन खायो। मैंने मक्खन नहीं खाया है, मैं कहा था हरि भोलो भजे जन के पीछे जन के पीछे भयो गयन के पीछे, भयो गयन के पीछे मोही पठायो, मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो। जसोदा जी ने कहा जब तुम मक्खन नहीं खाए तुम्हारे मुंह में कैसा लगा? प्रत्यक्षम के प्रमाण, जो बात प्रत्यक्ष है उसको क्या प्रमाण दिया जाए? तो श्री भगवान ठीक कहते हैं भैया तुम्हें पता नहीं है, अरे पैर परे हैं, बाल सब पैर परे हैं,
खायो, मैंने माखन खायो, मैंने माखन खायो, मैंने माखन खायो। मैं माखन वाखन नहीं खाया, ये सब दुश्मनी हमारे पकड़ ने जबरदस्ती मेरे मुंह में लगा दी। यशोदा जी ने कहा तुम लोग यही करती हो? कन्हैया ने कहा भैया और तुम नहीं जानती हो, मैं तुझसे बताता हूँ, ये लोग मुझको पकड़ के घूमना चाहती हैं। अगर मैं नाचूं तो वह कन्हैया बाहर कन्हैया, नचाते नचाते हमारा कमर तोड़ देती है, और ना नाचो तो कन्हैया चोर है। अब मेरी इच्छा है कि मैं चला जाऊं यहाँ से। हमको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं लोगों बता? नहीं भैया, मुझे हमें अपने माता पिता के पास भेज दो जहाँ से लाई हो, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। क्या कहते हैं तुम्हें नहीं पता क्या कहते हैं? यशोदा ने कहा हम तो नहीं जानते। कन्हैया कहते हैं अरे मोरो का हाथ मोर कर लीनो, माखन खायो, मैंने माखन खायो, मैंने माखन खायो। कहते हैं कि श्री रासो की धान रखे, उन्होंने पकड़ के कन्हैया को अपने हृदय से लगा लिया और कहने लगी हे बेटा यह बात गलत है, मैंने तुमको पैदा किया, मैंने तुमको जन्म दिया, तुम मेरे। कन्हैया ने कहा नहीं भैया हमको लोग कहते हैं। यशोदा ने कहा गलत है, इसका कोई बात नहीं, तुम्हें उड़ाते मत छोड़ी, तुम मेरे हो। और फिर भले आदमी बन गए, काहे को चिंता है। इस प्रकार से श्री कृष्ण बाल लीला करते हुए एक दिन क्या हुआ, चंद्रमा को देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भैया वो क्या चीज? कह लो चंद्रमा, कहे चंद्रमा ने कहना, कहे क्या होता है? कहे कि ओ चंद्रमा है, क्या होते हैं? खिलौना है, कन्हैया का खिलौना। कहे हाँ कहे तो ठीक है। कन्हैया हाथ जोड़ के कहते भैया अरे भैया मैं तो चंद्र खिलौना भैया भैया मैं तो चंद्र खिलौना भैया चंद्र खिलौना चाहिए चंद्र खिलौना। जय यमलोकी क्या बच्चे क्या करते हैं जब का खिलौना शुरू करते हैं जब कहते जय यमलोकी धर्म में यमही जय यमलोकी माता जी ने कहा हम इनको कहाँ से चंद्रमा ला करके दे? एक थाली आती, थाली में पानी भर देती, कहते बउआ देख नहीं पाए चंद्रमा पाए, लेकिन जब भगवान हाथ डालते पानी हिलने लगता है तो खिलौना का। अब रोने लगे बहुत जोर जोर से, भैया हमको चाहिए तो चाहिए। भैया ने कहा तुम्हें क्या पता है? अच्छा बेटा हम तुम्हें एक दृष्टांत सुनाती हूँ, उसको सुनिए, इसके बाद हम तुम्हें चंद्र खिलौना दूंगी। यशोदा ने सोचा कुछ उल्टा पुल्टा कहानी कथा कहते
सुना दूंगी, बउआ सो जाएगा, मेरा पिंड छूट जाएगा। कृष्ण भगवान ने कहा, अच्छा मैया सुनाओ कथा। यशोदा जी ने कहा, हे पुत्र, एक अयोध्या नगरी है। अयोध्या नगरी में एक महाराजा चक्रवर्ती दशरथ रहते थे। उनके 3 रानी थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। कौशल्या के पुत्र राम हुए। कन्हैया ने कहा, हाँ माता, कथा सुनाओ, बड़ी बढ़िया। सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। कैकेयी के पुत्र हुआ भरत। बुढ़ौती में 4 पुत्र हुए। कृष्ण ने कहा, हाँ भैया, आगे बताओ। यशोदा ने कहा, कुछ दिन के बाद इन लोगों का जात संस्कार हुआ। इसके बाद एक महात्मा विश्वामित्र के साथ गए, वहां पर जाकर के तारका का हनन किया। विश्वामित्र का चक्र अहिल्या का पुरस्कार किया। गंगा नदी के किनारे पहुंचे। विश्वामित्र जी ने गंगा को किस प्रकार से देवपुरुषों ने पृथ्वी पर लाया था, उसका कथा का सुना। आगे जनकपुर पहुंचे। फुलवारी में माता जानकी से मुलाकात हुआ। इसके बाद वहां पर धनुष रखा गया। भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ा। जगनंदन जी के गले में फूलों का हार डाला, जयमाल करा। वहां से वापस आए, विवाह करके महाराजा चक्रवर्ती दशरथ उनको राज तिलक करना चाहते थे, लेकिन कैकेयी ने राज तिलक होने नहीं दिया। उनको 14 साल जंगल हो गए। जंगल में पहुंचे। पंचवटी में सीता का हर लंका पति रावण ने कर लिया। जैसे उनके उखाड़ से निकला, लंका पति रावण ने सीता का हरण किया। तब तक कन्हैया कहते, लक्ष्मण लाओ धनुष बाण। बड़े गर्जना के साथ मैं ही रावण को समाप्त कर देता हूं। यशोदा चौंक गई, बाप रे, क्या हो गया। यशोदा सुन, भगवान कन्हैया चुप। इसके बाद इस प्रकार से बाल लीला करते हुए एक दिन की बात है कि कृष्ण भगवान एक गोपिका के घर रहे। गोपिका ने इनको बांध लिया खंभा से बांध दिया और जा करके यशोदा से कहने लगी, चलिए तुम्हारे पुत्र को मैं बांध करके खंभे लाए हुआ, हमारा 5 घड़ा फोड़ दिया। यशोदा ने कहा, चल। आ करके यशोदा जब देखती है तो खंभे में कृष्ण भगवान बंधे हैं। यशोदा अपने घर जाकर के देखती है कृष्ण भगवान सो रहे हैं। गोपिका से कहा, चलो तुम भी देखो, हमारा पुत्र सो रहा है। गोपिका ने कहा, तुम्हारा बंधा कौन है? दोनों, वो गोपिका यशोदा मैया यहाँ देखती है कन्हैया सो रहे हैं और वहां देखती हुए बंधे हुए। अरे यहाँ वहां दुए बालक देखा, यशोदा मैया कन्हैया के पास जाती है, जहाँ पलंग पर लेटे हुए हाथ जोड़ करके कहती हैं, ये कौन सी लीला है। तब तक भगवान मुंह खोल देते हैं। 3 लोग 14 भवन के मुख के अंदर दिखाई पड़ता है। न मालूम कितना पहाड़, न मालूम कितनी नदियां, कितना यम वरुण मंडल ब्रह्मा विष्णु दिखाई पड़े। माता का मती चक्कर खाया, तब तक कन्हैया ने मुंह बंद कर दिया और दीन ज्ञान माया हर ली। फिर उन्होंने अपनी माया को बदल लिया। एक दिन की बात है, यशोदा मैया ने कहा, गुरु देव को बुलाइए, गर्गाचार्य महाराज को, इनके ऊपर कुछ भूत प्रेत का संस्कार है। अब सोचिए, नारायण को भूत प्रेत कहां से लगेगा? जो भूतों के भूत हैं, दूतों के दूत
यशोदा मैया ने कहा भाई गुरुदेव महाराज देखिए इनको क्या हो गया है, इनके मुंह में तो तमाम भूत प्रेत लेटपाल दिखाई पड़ता है। गर्गाचार्य जी ने ध्यान किया, प्रणाम किया, मुस्कुराए कहे मैया इसको भूत लेकिन तुम कहती हो तो मैं कुछ न कुछ करता हूँ। गर्गाचार्य को भी ज्ञान दे करके फिर माया को हरण कर लिया भगवान। गर्गाचार्य को माता यशोदा ने कहा भोजन बनाइए गुरुदेव। गुरु जी ने क्या किया, 56 प्रकार का भोजन बना करके खिला दिया। यशोदा मैया ने कहा गुरु जी पंगत कर लीजिए। गुरु जी ने कहा तुलसी का पत्ता लाओ, हमारे भगवान का भोग लगा देते हैं। गर्गाचार्य भोजन थाल में प्रश्न करके रखते, तुलसी का पत्ता धरते हैं, कहते हैं तो तीन मस्त गोविंद जैसे इतना सब मिला तो कन्हैया जाके भोजन करना शुरू कर देते। गर्गाचार्य नेत्र खोले, अरे यशोदा तुम्हारा लड़का तो सब भोजन जूठा कर दिया, हम नहीं खाएंगे, हटाओ इसे। यशोदा जी कन्हैया को डांटती है, खूब कस के सरकार दूसरा बना ले जाओ, दूसरा भोजन। अच्छा उतना नहीं बनाएंगे, खाली चावल और मिश्रा बना लेंगे। तो साधु को एक गिलास जल देगा, भी भगवान को दिखाकर ही पीता है। साधु होगा तो एक गिलास जल देगा, भी भगवान को स्मरण करके ही पिएगा। बना भैया थाल में भोजन परसा गया। फिर उन्होंने कहा ओम गोविंदम जैसे गए तब तक कन्हैया फिर जाके खाना शुरू कर दिया, भोजन करना। गर्गाचार्य ने तो तुम्हारा लड़का बड़ा यानी कि नटखट है, नटखट है, इसको हटाओ यहाँ से। अब नहीं खाएंगे तुम्हारे यहाँ, दूसरे दिन आएंगे, अब नहीं खाएंगे। यशोदा पैर पर गिर गई, गुरुदेव नहीं खाइएगा तो बड़ा पाप लगेगा, नहीं कुछ हो तो खिचड़िए बना लीजिए, जल्दी से हो जाएगा। गुरु जी ने कहा चलो चावल दाल सब एक डाल देते। चावल दाल फिर दोबारा पुनः चौका लगाया गया, बर्तन मांजा गया, अब खिचड़ी बना दिए। फिर तुलसी का पत्ता पड़ा, फिर कहे तो वस्तु गोविंदम, फिर भगवान से पहुंच गए, कहने लगे। इन्होंने नेत्र खोला, कहा कि यशोदा मैया देखिए ना, फिर दोबारा फिर ऐसे काम हो गया, जूठा कर दिया भोजन। यशोदा ने कहा कन्हैया को बार बार क्यों लाता है? कन्हैया ने कहा मैया हमको बार बार क्यों बुलाते हैं? हमको जो बुलाएगा हम जाएंगे। तब गर्गाचार्य ने ध्यान धर के देखा तो नेत्र में आंसू आ गया, कहा धन्य हो प्रभु, धन्य हो, ज्ञान देते हो, ध्यान कर लेते हो। फिर वो भोजन गर्गाचार्य 56 प्रकार नहीं खाए, 4 प्रकार नहीं खाए, खिचड़ी खाए, वहां से चल दिए। इसके बाद शंकर भगवान कैलाश पर्वत से चलते हैं कन्हैया का बाल रूप देखने के लिए। शंकर भगवान बहुत प्रयास किए, लेकिन यशोदा मैया ने कहा कदापि नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा पुत्र किसका क्या बिगाड़ दिया है? कोई साधु बन के आता है, कोई देवी बन के आता है और कुछ न कुछ करके चला जाता है। शंकर भगवान जब जाने लगे तो कन्हैया रोने लगे, बहुत कष्ट के रोना शुरू किए। जब बच्चा रोता है तो माँ का खेल जाता है, बउआ को हम कैसे मना कर ले, कैसे खुश कर ले। दासी ने कहा माता नवरानी जी को पापा को बुलाकर झड़वा फुकवा दीजिए, ठीक हो जाएगा, नजर लग गया बउआ। दौड़ करके दासी गई, सरकार चलिए ना, बउआ बहुत जोर रो रहा है, तो झाड़ फूक दीजिए, भभूत दे दीजिए, ठीक हो जाएगा। तो भोलेनाथ कहे ठीक हम चल रहे हैं। आ करके भोलेनाथ कहते हैं सरकार मैं अपना मस्तक को तुम्हारे चरण पर कैसे रखूं, क्योंकि मैं साधु, आप बच्चा है, मैं अपना जटा आप तुम्हारे मस्तक पर रखता हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। जटा से ऐसे ऐसे कर दिए, चले गए भोलेनाथ कर दिया। हे भगवान की बात लीला है। कुछ दिन के बाद कन्हैया होता क्या है, गली गली दही मक्खन को
खाने की आदत भी पड़ गई, गोपिकाएं परेशान होने लगी। एक दिन कन्हैया ने सिक्का मार करके गोलता से सारा गागर खोल दिया। वो भी शिकायत आई। जब वो शिकायत आई तो यशोदा मैया ने क्या क्या कहा, चलो तुम्हारी काल कोठरी बंद कर दी। काल कोठरी ले गई। काल कोठरी में लगी। बलराम ने सोचा तो काम गड़बड़ हो जाएगा, तो नाक बंद करके तुरंत कोठरी में पहले घुस गए। जब श्री कृष्ण को काल कोठरी में लेकर के बंद करती हैं, कन्हैया कहे मैया मैया सांप सांप सांप। मैया दौड़ करके गेट खोलती, कहाँ है। तब तक बलराम जी शेष ना करके फुटकार मार रहे हैं। जसोदा मैया दौड़ के गई, नक्श लेकर के रहो। अरे बाप रे बाप, मेरे बम्बो तो अभी नो सांप लेता, मैं तो छुट्टी पा जाती। पकड़ के कन्हैया को हृदय से लगा करके उधर कर देती और सोटा लिए खड़ी हो गई। कन्हैया ने कहा मैया मारिए, माता जी कहा दे चला जाएगा। ना मारिएगा नहीं, नाग देवता होते हैं भैया, नहीं मारा जाता है। कन्हैया कहते हैं हे नागराज, अब तुम चले जाओ, मैया का दूसरा हाथ हो गया। तो बलराम जी थे अपना तो ग्यारह में। इस प्रकार से बाल लीला करते हुए एक संतरा बेचने वाली आई, फल बेच रही थी। चारों तरफ घूम घूम उसका दिन भर बोनी नहीं हुआ था। बोनी नहीं हुआ था, कह रही है अच्छे संतरे ले लो, अच्छे संतरे ले लो। जिससे कहती थी भैया बोनी करा दो, का तो नहीं जरूरत है संतरे। पुकारते पुकारते नंद बाबा के घर के सामने पहुंची और बड़े जोर से कहने लगी अच्छे संतरे ले लो। कन्हैया तुरंत बाहर निकलते हैं, कहते हैं हाँ भैया हमें संतरा चाहिए दे दो। तो जाओ बुआ को धान वान ले आओ। कन्हैया ने कहा मैया तो है नहीं। अरे जाओ ना कुछ ले आओ। श्री कृष्ण भगवान पहुंचते हैं जो पेड़ी से बड़की, वहां तक नहीं पहुंच सके, अपनी बांसुरी से उसे छेद कर। जब छेद हुआ पेड़ी में, अंजूरी में लेकर के धान चले और दौड़ते दौड़ते सारा धान रहिए में गिर गया। बचा कितना? 3 धान। ला करके कहते मैया इतने तो बचा है, सब तो राही में गिर गया। मैया ने उठा करके 3 धान अपनी पोटली में बांध लिया और जितना फल था सब कन्हैया को दे दिया। पूरा चुकरी का फल ले जाओ बउआ सब। बुढ़िया लपेट लिया, टोपना मस्तर पर उठाई, अपने घर गई। जब उसको उतार कर देखती थी हीरा मोती जवाहरात से पूरी टोपनी भरी। ये हमारे प्रभु का है। हम 1000 मन का भोग लगाएं, लेकिन उतना नहीं हो पाएगा। अगर भगवान एक अन्न हमारे झोले में डाल दिए तो कई जन्म तक चलेगा, खत्म नहीं। इस प्रकार से कार्य करते करते थोड़े शोर बड़े हुए तो गोपिकाएं स्नान कर रही थी। गोपिकाएं स्नान कर रही थी तो नंगे होकर स्नान कर रही। कन्हैया के बाद प्रसन्न नहीं हुआ। कन्हैया एक दिन जाकर के जब गोपिकाएं उस सागर में हलकर स्नान करने लगी, उसके बाद से जाकर के कमल के पेड़ पर चढ़ जाते हैं और चढ़ करके वहीं से बांसुरी बजाना शुरू करते हैं। जब गोपिकाएं जल में प्रवेश कर गई, उसके बाद कन्हैया पहुंचे और कमल के पेड़ पर चढ़ करके बांसुरी बजाना शुरू की। गोपिकाओं ने कहा है बांसुरी की आवाज आ रही, यहाँ भी आ गए। और जितना वस्त्र था गोपिकाओं का, कन्हैया ने उठाकर सब गाल पर लटका दिया, नीचे कुछ नहीं। गोपिकाओं का नजर इधर उधर पड़ा। गोपिकाओं ने कहा जब तक तो तुम मक्खन चोरी करते थे, घी दही चोरी करते थे, अब तुम वस्त्र भी चोरी करना सीख ली। चल रही हूं नंद बाबा से
तुम्हारी शिकायत करूंगी कि कन्हैया हम लोगों को नहाते समय कपड़ा की चोरी करते हैं। कन्हैया ने कहा, ये गोपिकाओं, नंद जी से क्या शिकायत करोगी? जाकर के कंस से शिकायत कर दो। हमारे माता पिता को तो जेल में बंद ही कर दिया है, मुझको भी बंद कर देना। गोपिकाओं ने कहा, ये पत्र हमारे हैं, दे दो। कन्हैया ने कहा, ये पत्र तुम्हारे नहीं है, ये बस इंद्र भगवान की परियां आई स्नान करने, कोई छोड़कर चली गई, तुम्हारा पत्र नहीं। कुछ गोपिकाएं ने कहा, अगर नहीं लोगे कन्हैया तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। कन्हैया ने कहा, जो पछताना पड़ेगा वो मैं जानता हूं। जाओ, चली जाओ गांव में। अब जाए तो जाए कैसे जाए, बस तो कपड़ा हिस्से से जाएंगे कहां को? कन्हैया ने कहा, चल रहे हैं, तुम्हारे घर भर को, तुम्हारे पति लोगों पे बस दिखाएंगे, घर घर सबको कहेंगे कि देखिए तुम्हारे घर की पत्नियां जब तुम नहीं रहते तो कैसे जंगल में जाकर घूमती लगी। अब तो सबका सिट्टी पिट्टी को, अब क्या हो? तो कुछ मोहलग होते हैं। एक गोपिका मोहलगी थी, उसने कहा, देखो तुम लोगों को बात करने का अकल नहीं है। अरे कहीं गाड़ी फंस जाए तो दूसरे हिसाब से बात करना चाहिए, तब गाड़ी निकलती। सभी ने कहा, अच्छा बहन तुम ही कुछ बात करो। वो मोहलगी गोपिका थी, उसने कहा, अच्छा कन्हैया तुम आज सही सही बता दो, तुम चोर हो कि नहीं, सच बोलना। कन्हैया ने कहा, तेरा मैंने क्या चोरी कर दिया, तुम सच बताओ, तुम ही सच बता दो कि मैं तुम्हारा कौन सा धन चोरी किया हूं। गोपिका ने कहा, सुनिए, बड़े सयाने मत बनिए। आप मक्खन चोरी करते हैं, दही घी चोरी करते हैं तो साधारण बात है, लेकिन आप जिससे प्रेम करते हैं उसके जन्म जन्म का पाप भी चुरा लेते हैं। कन्हैया बोलो, बात सत्य है क्या सत्य है? कन्हैया मुस्कुराए कि हाँ, ये तो बात मेरे अंदर है, मैं जन्म जन्मांतर का पाप भी चोरी कर देता हूं। गोपिका ने कहा, तो बस दे दो, हम माने कि तुम्हें अपना पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ही यह कार्य करती थी, कत्यानी व्रत करती थी। तो कन्हैया ने कहा कि घबराइए नहीं, आप लोग आज से लंके नहीं स्नान करना, क्योंकि नदी सागर पोखरा में वरुण देव का पहरा होता है और निर्लज होकर स्नान करना घोर पाप होता है। एकांत कमरा में बंद हो, एकांत कमरा में बंद हो, सिकड़ी लगी हो, वहां मच्छर तक ना जा सके, फिर लंके होकर स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सब कुछ देख रहा है। जैसे एक बाप और बेटा थे, बाप ने कहा बेटे से कि बच्चा चल, तू गेहूं के खेत पर खड़ा रहना, हम गेहूं काट कर ले आएंगे, तुम देखना चारों बार कोई देख तो नहीं रहा है, जब कोई आएगा तो हमको बता देना। बेटे ने कहा चलो। बेटा जाकर के गेहूं के खेत के मेड़ पर खड़ा हो गया और बाप हंसुआ लेके दूसरे का गेहूं काटता। थोड़ी देर बीता, तब तक बेटा चिल्लाएगा, वहां देख रहे थे, भागा जोर से। बाप उठ के खड़ा हुआ, कहीं कोई नहीं था। बेटे को बुलाया, कहा, अरे मूर्ख, तू फालतू में चिल्ला रहा है, यहाँ तो कोई नहीं है। बेटा ने कहा, पिताजी जिसे देखना वो देख रहा है, आदमी देखे यार ना देख, वो ईश्वर देख रहा है, सबको देख रहा है, कौन क्या कर रहा है, मनुष्य हमारा क्या कर लेगा। उसी दिन बाप को ज्ञान हो गया, चोरी करना उसने छोड़। उसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने कहा, जाइए अश्वनी का पूर्णिमा आएगा, मैं उसी दिन रात रचाऊंगा और सबकी इच्छा को हम पूर्ण करेंगे। अश्वनी कुआर को अश्वनी कहते हैं। अश्वनी पूर्णमासी जब आई तो कृष्ण भगवान वहां पर पहुंच गए और बांसुरी का तान लगा दिया। गोविंद हरि बोलो, गोपाल हरि बोलो।
जोगी हरि बोलो गोपाल हरि बोलो गोविंद हरि बोलो गोपाल हरि बोलो जोगी हरि बोलो गोपाल हरि बोलो राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो गोपाल भगवान श्री कृष्ण पहुंचने कहा वृंदावन। आज दिन भी वृंदावन शोभित है। जिस जगह भगवान रास रचाए थे वो अभी है वहां पर। आज दिन भी अश्विनी के पूर्णमासी को भगवान श्री कृष्ण रास रचाने आते हैं और शाम 6 बजे से वो गेट बंद हो जाता है, उसके अंदर कोई नहीं जा सकता अश्विनी पूर्णिमा। और जो व्यक्ति छेद करके चुप वहां पर था वो सुबह या तो मर गया या तो पागल हो गया। रात का देखा बाद 7 दिन भी नहीं खा सकता। एक बात सत्य है। जब भगवान बंशीबाजी श्याम की मोहे 3 लोग अपने अपने घर से सब जो जस पामही सो तस धामही और बाल वृंद संग एक ना लाभ। जब बांसुरी की आवाज कान में पड़ी तो गोपिका जैसे थी तैसे चल दिया। जो श्रृंगार कर रही थी, मान में सिंदूर लगाना था उसको गाल में लगा के चल दिया। काजल आंख में लगाना था उसको ओठ में लगा के चल दिया। मिशी दांत में लगाना था उसको आंख में लगा के चल दिया। जो साड़ी पहन रही थी वो साड़ी पहने ही चल दिया। जो एक पायल पहनना था पैर में उसको हाथ में लटका के चल दिया। इस प्रकार से कन्हैया की बांसुरी बजी कि किसी को होश हवास नहीं। एक महिला चूल्हा जलाएगी। चूल्हा जलाई हुई थी, रोटी बना रही थी। एक रोटी उसके हाथ में थी, एक रोटी तावा पर थी और एक रोटी चूल्हा में। लेकिन जब बांसुरी श्याम की बजी और उसके कान में आवाज पड़ी तो चूल्हा की रोटी चूल्हा में जल गई, तावा की रोटी तावा पर जल गई, हाथ की रोटी हाथ में। एक गोपिका चूल्हा में लकड़ी लगा रही थी। उसी समय उसके कान में बांसुरी की तान पड़ा तो चूल्हा में गरम सहित लगा दिया। उसको ध्यान नहीं रहा कि मैं क्या कर रहा। एक गोपिका आपने ससुर जी के लिए भोजन लेकर जा रही तो सोची गैयों का भोजन देते समय ऐसे गैया को दे देंगे बाल्टी वाला और ससुर जी को थाली दे दूंगी। एक पर तो दोनों कार्य हो जाएगा। जब लेकर के और गेट पर पहुंची ससुर जी बैठे थे आसन में तो गैया वाला भोजन उसी से उसके कान में आवाज पड़ी। गाय वाला भोजन ससुर को दे दिया, ससुर वाला भोजन गाय को दे दिया। अब ससुर देख रहा है कि इसको हम क्या करें, कैसे खाएं। उधर बांसुरी बज रही है, सब गोपियां काम करके पहुंच गई और कहती है अरे बाजे बांसुरिया श्याम बाजे बांसुरिया बांसुरिया श्याम बाजे बांसुरिया
इस बांसुरी पर खुश होकर के भार्गव जी पति पत्नी मिल करके भगवान के चरणों में 30 रुपया समर्पित किए हैं। भगवान इनको 30,000 का फायदा कराएं, कल्याण करें, जय जयकार रहे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान इस प्रकार से बंसी बाजी श्याम की